ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में हम लोग जो है आज धर्म की स्थापना कैसे करें, धर्म की स्थापना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और समय समय पे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कैसे उत्पन्न होकर के धर्म की स्थापना किया हुआ है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन ही रखेंगे। तो इसके बारे में अगला जो श्लोक है वह इसी के बारे में कह रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाले श्लोकों में है वह यह है कि जो अवतारवाद है, अवतारवाद का जड़ आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा। अवतारवाद को सभी मानते हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, ये इनका अवतार है, शिव का अवतार है, दुर्गा का अवतार है, काली का अवतार है। सभी लोग ये जानते भी हैं, मानते भी हैं, इस पे बातचीत भी करते हैं कि नहीं करते हैं। और सब जगह यही बातें चलती हैं कि ये कोई कहता है विष्णु का अवतार है, तो कोई कहता है शिव का अवतार है, तो कोई कहता है पवन पुत्र का अवतार है। और जन सामान्य में और आप सभी में और हमारे में भी सब बातें यही फैली हुई हैं। हम लोग इसी दृष्टि से जानते हैं कि अवतार होता है, ठीक है। और वह अवतार कैसे होता है उसी के उपलक्ष्य में ये सारे श्लोक हैं। इसके बाद जो है और इस अवतारवाद को हमारे देश में जितने भी गुरु हुए, आदि शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए और श्री वल्लभाचार्य हुए, ये लोग जो है जो अवतारवाद है इसके संस्थापक एक तरह से हैं। अवतारवाद को इन्होंने पुष्टि कर दिया, हमारे देश में मुहर लगा दिया एक तरह से अवतारवाद पे। सांख्य था, सांख्य का मत था ये कि द्वैतवाद को मानो, तो उसमें कोई मूर्ति थी नहीं, ज्ञान का मार्ग था। तो बाद के जो शंकराचार्य आए, मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, तो उन्होंने जो है इसको एक भगवान का रूप, एक अवतार का रूप मानने लगे। ये जो गुण हैं, इन गुणों को जिनमें देखा उन गुणों को ही वह अवतारी पुरुष मानने लगे, या जो इन गुणों से परे हो चुका है उनको ही जो है वह अवतारी पुरुष मानने लगे। तो ये परंपरा बहुत लंबी है और यह लंबी हो करके जो पुराण थे, पुराणों ने और बहुत बड़ी गहरी छाप हमारे देश में छोड़ दिया। हमारे देश के लोग जो है पुराणों को पढ़ कर के ज्ञान से बहुत दूर चले गए। जो वास्तविक ज्ञान है वह ज्ञान पुराणों में क्या है, अवतारवाद की पुष्टि करता है। वो पुराण जो है, हमारे पुराण का मतलब होता है इतिहास। क्या होता है? पुराण का अर्थ होता है इतिहास। तो इतिहास को ही पुराण कहते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि हमारे देश में इस इतिहास को ऐसे, इतिहास के जो लिखने वाले लोग थे उन्होंने इतिहास को ऐसे लिखा कि उसमें जो ज्ञान था वह ज्ञान गौण हो गया और जो व्यक्ति था व्यक्ति उसमें मुख्य हो गया। तो लोग उस व्यक्ति विशेष को ही जानने और मानने लगे। समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई। जो ज्ञान था वह ज्ञान के पीछे न जा करके इतिहास के जो वृतांत हैं उसको लोग मानने लगे। बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ और ये फॉल्ट अब तक हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले उस फॉल्ट को ख़त्म किया था। और भी बहुत से ऋषि आए, जैसे कपिल हुए, महर्षि पतंजलि हुए। महर्षि पतंजलि ने पूरी तरह से इस फॉल्ट को ख़त्म कर दिया था। पता है आप लोगों को?
ये जो अवतारवाद की जो बात आई थी महर्षि पतंजलि ने, अब महर्षि पतंजलि को जब आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरी तरह से इस फॉल्ट को ख़त्म कर दिया था, महर्षि पतंजलि ने अवतारवाद की। और उन्होंने लिंग अलिंग की बात कह दी, 26 तत्वों की उन्होंने बात कह दी कि जो इन 36 तत्वों को पृथक पृथक जानता है वही मुक्त होता है। फिर इससे पहले महर्षि पतंजलि से पहले सांख्य आया, तो सांख्य में महर्षि कपिल ने यह कह दिया कि 25 तत्वों को जान लो, अलग अलग पृथक पृथक कोई जान लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बाद में शंकराचार्य आए, शंकराचार्य भी पृथक पृथक ही माने, परंतु जो उनके शिष्य थे उनके शिष्यों ने इनके जो ग्रंथ हैं इनके ग्रंथों में कुछ परिवर्तन किए, और उस परिवर्तन का नतीजा है कि उनको भी जो है उन्हीं के अपने ही स्तर में ले लिए। और रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, तो इन्होंने जो है पूरी तरह से अवतारवाद का समर्थन कर दिया, पूरी तरह से अवतारवाद को जो है यह मानने लगे, अवतारवाद का पूरी तरह से जो है एक तरह से ठप्पा ही लगा दिया। तब से जो है हमारे देश में यह गीता में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी अवतारवाद की बात ये भी यहाँ होगी, जो अगला श्लोक है वहाँ पे अवतारवाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग, जो 5वां श्लोक है, तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं 6वें श्लोक से कि अजो असि, 5 तो हो चुका था, अजो अपि सन्न व्यय यात्मा भूतान मिसदरो अपि शन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाय आत्म मायया। आगे कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है, ये भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने अवतार को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे इस श्लोक में कुछ परिवर्तन कर दिए। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं थे, ठीक है, वह अवतारी पुरुष नहीं थे, वह एक विशेष आत्मा थे, ठीक है। तो यहाँ पे मूल चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप लोग यदि भगवान मानना चाहते हो, ईश्वर मानना चाहते हो, तो मानिए उसमें भी कोई दो राय नहीं है। किसी भी महान पुरुष को आप भगवान की श्रेणी में रख करके उसकी पूजा कर सकते हो, परंतु उस तक ही मत रह के टिक जाओ कि वह हमें और आपको मुक्ति देगा। यह ध्यान में रखना, उससे आपकी मुक्ति नहीं होने वाली, उससे आप प्रेरणा ले करके आगे बढ़ सकते हो, उससे मुक्त नहीं हो सकते, और वह आपको मुक्त भी नहीं करेगा। उसके ज्ञान से आप मुक्त हो सकते हो कि जिस रास्ते पे वो चला है और जिस रास्ते पे चल करके वो मुक्त हुआ है, उससे आप लोग मुक्त हो सकते हो, परंतु यदि उसको पूजने लग जाओगे तो नहीं मुक्त होगे। यह बात आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। हमें जब मुक्त होना है तो परमात्मा को ही जान करके मुक्ति संभव है, अन्यथा मुक्त हम नहीं हो पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा आत्मा अविनश्वर है, मतलब कि यह इसका कभी अविनाशी, मतलब इसका कभी नाश नहीं होने वाला है। ये जो मैं अजन्मा हूँ मतलब आत्मा को कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वह अजन्मा है, मैं अविनाशी हूँ, मैं सब प्राणियों का स्वामी हूँ, तो भी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके अपनी माया से उत्पन्न हुआ हूँ, ठीक है। कहते हैं कि अपनी प्रकृति को वश में करके मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता है, यद्यपि मैं सब प्राणियों का स्वामी हूँ। अवतारवाद की बात जो मानते हैं तो उनके लिए ये बात है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा हूँ, ठीक है, मेरा जन्म तो बहुत पहले हो चुका है। मतलब आत्मा का भी स्वरूप यही है कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, सदा से और सदा रहेगी। तो उसी तरह से ईश्वर में भी वही है, और अनीश्वर है, अविनाशी है। तो इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण आत्मा को कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो उसका कभी विनाश नहीं होता है, या मेरा कभी विनाश नहीं होता है।
इस शरीर का भले विनाश हो जाए, और सब प्राणियों का स्वामी हूँ। जितने भी प्राणी जगत है उनका सबका मैं स्वामी हूँ। और कहते हैं कि तो अपनी प्रकृति को अपने बस में करके अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसको यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। कि अभी ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रकृति को, अपनी प्रकृति क्या है, प्रकृति की बात कही गई कि प्रकृति क्या है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सत रज तम, ये व्यक्ति की प्रकृति है। प्रकृति और स्वभाव, प्रकृति को वश में करके अपनी माया से उत्पन्न हुआ हूँ। तो जो प्रकृति को जानता है वही प्रकृति को वश में भी कर सकता है, ठीक है। प्रकृति को जो वश में कर लिया, प्रकृति को जो रोक लिया, वो तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उसका जीना, अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और लोग क्या मान लिए, ठीक है। प्रकृति को आप भी वश में कर सकते हो, ठीक है। प्रकृति को वश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए। सतरजतम इंद्रियों को, सतरजतम जो का जो प्रभाव है वो इंद्रियों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जब सतरजतम गुणों का इंद्रियों पे प्रभाव पड़ता है तो इंद्रियों को आप कंट्रोल करके प्रकृति को वश में कर सकते हो। और आप जो है जब वश में कर लेते हो तो यह मुक्त होने की अवस्था में होती है, आत्मा के साक्षात्कार की अवस्था में होती है। तो वह व्यक्ति पुनः से अपने आप को उत्पन्न कर सकता है। प्रकृति का उसके ऊपर लेस मात्र भी प्रभाव न पड़े तो वह माया के वशीभूत, माया को जान करके पुनः से चाहे तो संसार में अपने आप को उत्पन्न कर सकता है। ये अलग विधि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यह कहीं और नहीं लिखा हुआ है। जो बात भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं कि अपने प्रकृति को वश में करके अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ। माया मतलब अहंकार से, माया मतलब अज्ञान से, ठीक है। माया को क्या कहते हैं, माया का मतलब होता है अज्ञानता, ठीक है। अपनी माया से मतलब जो अज्ञानता है, माया को अज्ञानता कहा जाता है ना। तो अपनी प्रकृति को ही जो है यहाँ पे वश में करने की बात आती है। जो प्रकृति को वश में कर लिया वह कभी भी कहीं पे भी जन्म ले सकता है किसी भी काल में, परंतु वो मुक्त होना चाहिए, आत्मा मुक्त होनी चाहिए। परंतु जो आत्मा मुक्त नहीं है वो कभी भी अपने प्रकृति को वश में करके पृथ्वी पे आएगा तो वो संसार में फंसेगा, ठीक है। वो फिर संसार में आएगा तो वह उससे कोई ना कोई कर्म ऐसा हो जाएगा जिससे उसके कर्म संस्कार बन जाएंगे और हो सकता है कि उसको बाधा उत्पन्न हो जाए। परंतु कहते हैं कि कोई मुक्त आत्मा पृथ्वी पे नहीं आती है, न जन्म लेती है। ये जो बातें हैं थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है। मेरे सिद्धांत से यहाँ पे जो अवतारवाद को मानते हैं उनके लिए तो ये बात ठीक है, परंतु जो मैं मानता हूँ, मैं अपना मत बताता हूँ आपको कि मेरा मत ये है कि कोई भी आत्मा जो है जब मुक्त हो जाती है तो वह पुनः जो है जन्म नहीं लेती है। यही की जो आत्मा होती है वह आत्मा को साक्षात्कार करके परमात्मा को प्राप्त करके मानव मात्र का कल्याण करती है। जो मैंने अपने ग्रंथों से, वेदों से, शास्त्रों से जो पढ़ा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, जो जाना है, ठीक है। तो ये इसका एक रूप है। अब हम लोग चलते हैं 7वें में, तो और ये बात कुछ जो रहेगी वो स्पष्ट हो जाएगी। कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत दिनों से सुनते हुए चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सुने कि नहीं आप लोग? सुने, सभी लोग सुन। महाभारत जब शुरू होता था तो यही 2 श्लोक प्रारंभ होते थे। तो ये अवतारवाद की ये दोनों ये जो श्लोक हैं वह अवतारवाद की पुष्टि करता है कि अवतार होते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारे देश में अवतार के पीछे लोगों ने ज्ञान को छोड़ दिया, ठीक है। जो वास्तविक ज्ञान है उसको लोग छोड़ करके और अवतार के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गए।
पूरा निर्भर हो गए उसी के ऊपर कि भगवान हैं और उत्पन्न होंगे, उनका शरीर है, वो दर्शन देंगे, बस इसी में पूरा उनका जीवन खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इस बात को यहाँ पे समझना है कि ईश्वर कैसे जन्म लेता है, ईश्वर का जन्म क्या है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। अब चलते हैं, कहते हैं कि हे भरत कुल उत्पन्न अर्जुन, हे भरत के कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, जब जब ही धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है, तब तब मैं क्या करता हूँ, तब तब मेरा जन्म होता है, मैं जन्म लेता हूँ। अर्थात धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। ठीक है, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म जब बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह बात जो है लोगों को पंगु बना के रख देती है। हमारे देश में जितना आक्रमण हुए, इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण भारत में हो गए, और इस सिद्धांत के कारण भारत जो है कई बार कई गुलामियों से गुजरा है। ठीक है, लोगों ने सोचा कि अवतारवाद हो गया, अवतार कोई होगा और कोई अवतारी पुरुष आएगा और हमें बचाएगा। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से 17 बार सोना, कहते हैं कि जहाज़ों पर लाद लाद करके लेके गया था। इतना सोना था सोमनाथ मंदिर में, आप जाएंगे तो पत्थर भी नहीं मिलेगा। ठीक है मैं तो गया हूँ वहाँ पे, देखता हूँ, अब वहाँ पत्थर भी नहीं है, सीमेंटेड पत्थर मिलेंगे आपको। वो मंदिर का जो मूल मंदिर था उसका नींव उखड़ी हुई मिलती है। इतना लूटा है। कारण क्यों, क्या है कि हमारे देश के लोगों ने ऐसा मान लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक को बहुत कम लोग समझते हैं। ठीक है, जो बात अभी सांख्य और ज्ञान योग में बात कही गई, उस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने काल में भले ही जो है दुष्टों का संहार किया है। अब उस संहार को देख करके लोग सोचे कि ऐसा कोई अवतारी पुरुष आएगा और वो जन्म ले लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने केवल सांख्य और ज्ञान का योग रखा, तो लोगों ने समझा कि जो है यह ईश्वर है। ईश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, वो भी एक आत्मा थे और कर्म करके मुक्त हुए थे। आपकी तरह और मेरी तरह वो भी एक आत्मा थे, जो अपनी आत्मा को उन्होंने उन्नत बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धर्म का नाश हो जाता है और अधर्म जब बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। क्या जन्म लेता है? अज्ञान जन्म लेता है, तभी तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अवतारवाद के चक्कर में जो है बहुत बड़ी क्षति हो गई। ठीक है, अब मैं जो गीता, देखिए, एक दोनों तरह की गीता रख रहा हूँ। एक तो जो अवतारवाद को मानने वाले होते हैं उनके लिए भी रख रहा हूँ कि हाँ, इस तरह का व्यक्ति जब धर्म का हानि हो जाती है और अधर्म बढ़ जाता है तो कोई अवतारी पुरुष जन्म लेता है। ये तो किताब की बात हो गई और जो अवतारवाद को मानते हैं वो बात हो गई। परंतु वास्तविकता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, जब धर्म की बात आती है तो धर्म को जब मैंने गीता पढ़ाया था तो शुरुआती दौर में मैं धर्म की बात कहा था कि धर्म क्या होता है। धर्म के 10 लक्षण बताए थे ना, कौन कौन से धर्म के 10 लक्षण हैं? क्षमा, हाँ हाँ, तो यह कहाँ होता है? कहीं बाहर होता है क्या? यह कहीं बाहर नहीं होता है। कहाँ होता है? हर मनुष्य के भीतर धर्म का नाश होता है, कहीं बाहर नहीं होता है। धर्म का नाश कहाँ होता है? अपने भीतर होता है। और उसकी वृद्धि के लिए जब धर्म का नाश हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अधर्म का काम करने लगते हैं, गलत रास्तों पे जाने लगते हैं। तब कौन उत्पन्न होता है? तब कौन जन्म लेता है?
ज्ञान। ज्ञान ही क्या है? अवतारी पुरुष है। ठीक है, तो वही अवतारी पुरुष है, यह समझने की बात है। अब इस बात को बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, और देखिए जिसके अंदर अधर्म बढ़ जाता है वह ज्ञान की तरफ झुका होगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो उसके अंदर से अज्ञानता मिटेगी, नहीं तो अधर्म बढ़ता ही रहेगा। यदि आप चाहते हो मिटाना अधर्म को तो ही मिटेगा। इसका मतलब कि धर्म आपके अंदर पहले था, पूर्व जन्म में था। अब बाद में कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो पहले से ही वह जो है अधार्मिक नहीं होता है, बाद में अधार्मिक होता है कि नहीं होता है? तो धर्म तो उसके अंदर पहले था, परंतु बाद में वह अधार्मिक हो गया। इस रहस्य को समझिएगा। फिर आगे कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं जन्म लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूं और धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का जो दुष्ट हैं उनका नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में क्या क्या करता हूँ? जन्म, हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। अब इसका तात्पर्य देखिए, एक तो अवतारवाद को जो मानते हैं वह बात उनके लिए इतनी बात पूरी हो गई, परंतु इसके तात्विक, इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा ना। इसके तात्पर्य को यदि समझना है तो हमें इसकी गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इसका तात्पर्य क्या है? गीता पढ़ने का मतलब है वो तो लिखा हुआ है, ठीक है, गीता आप पढ़ोगे तो इसको कैसे समझोगे? साधुओं की रक्षा के लिए। साधु पुरुष किसको कहा जाता है? साधु मतलब जो श्रेष्ठ सरल व्यक्ति होते हैं, जो आप लोग जैसे धार्मिक व्यक्ति होते हैं, सज्जन जिसको कहा जाता है। तो उनके कल्याण के लिए कोई ना कोई जो है, और दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्ट कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यही दुष्ट हैं। लालच। विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म के 10 गुण हैं, वह आपके भीतर स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। कौन जन्म लेता है? ज्ञान। हर युग में उत्पन्न होता है ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा तब जाकर के जो है धर्म की स्थापना और व्यक्ति की मुक्ति हो पाती है। इसको भी ज्ञान योग के द्वारा समझना पड़ेगा। अवतारवाद की बात से समझोगे गीता को यदि आप लोग सुनना चाहते हो तो उससे मुक्ति नहीं होने वाली है, कुछ नया नहीं होगा। और गीता को पढ़ाने वाले लोग इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं। वह सीधे कहते हैं कि अवतारी कोई पुरुष था, कोई जन्म ले लिया था और उसके द्वारा ये काम होता है, बाकी आप लोगों के द्वारा नहीं होगा। जब ये ज्ञान हमसे ही नहीं होगा तो हम क्यों सुन रहे हैं भाई? क्या मतलब है इसको सुनने से? और सुनकर के कौन सी कृपा होने वाली है? संसार में कोई भी कार्य आपसे ही होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। मुक्ति भी आपके ही हाथों से होगी आपकी, कोई कार्य भी आपके ही हाथों से होता है। खाना कोई और खिला देता है क्या? बताइए। कोई बीमारी में 1-2 दिन खिला देता है, तीसरे दिन से नौकर लगा देता है, ठीक है, और चौथे दिन के बाद नौकर भी भाग जाता है। इसीलिए जो है हर कार्य व्यक्ति को अपने हाथों से, स्वयं से करना होता है, तो ही व्यक्ति मुक्त होता है। यह नियम हर जगह लागू होता है। जैसे खाना आप अपने हाथ से खाते हो तो पेट भरता है, उसी तरह से मुक्ति भी किसके द्वारा होगी? अपने द्वारा होगी। कोई दूसरा व्यक्ति कृपा करेगा, कोई व्यक्ति तपस्या करेगा, कोई आपको ऐसे हाथ रख देगा, कोई चमत्कार कर देगा तो आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। मूर्ख बनाने वाली बातें हैं सभी, ठीक है। ये क्या है? ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, और लोगों को ऐसे ही छला गया है। लोगों को सही रास्तों से ऐसे ही छला गया है कि व्यक्ति उस रास्ते पे पहुंचे ही ना। अब ये जो गीता हमें अन्य लोगों की तरह पढ़ानी होती ना तो बड़ा आप लोगों को इंटरेस्ट आता कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे, जन्म लिए थे, उनकी कृपा थी, सब चारों तरफ जो है बारिश हो रही थी, पानी भर गया था। वो बातें हैं, आप लोगों को पता है कि सबके जन्म के समय में कुछ ना कुछ होता है। हॉस्पिटल में रेड लाइट जल जाती है, बाहर खड़े रहते हैं,
डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बच्चा निकाल देता है, ग्रीन लाइट जल जाती है, आपको लगता है कि सफल हो गया ऑपरेशन, आगे कहता है कि आप बधाई हो आपको कि आपका बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, पर बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जो शुरू से जो पहले से चला आ रहा है वो भी आज भी वही हो रहा है, कोई नया चीज नहीं हो रहा है। अब बात तो आती है कि गीता हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसको पढ़ करके, यह बात सीखने की जरूरत है और मैं यही सिखा रहा हूं। तो गीता में ये कहा गया है कि साधुओं की मतलब सज्जन पुरुष कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोगों के अंदर क्या बढ़ जा गया है बताइए, कौन सा दुष्टता बढ़ गई है? कौन दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है जीवन में? बताइए। सट शत्रु जो होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष लालच बुराई, यही शत्रु हैं। और कहते हैं कि धर्म क्या है? धर्म के जो 10 लक्षण बताए थे उनको जो धारण कर लेता है, यही वही व्यक्ति धर्म की स्थापना कर पाता है। सत्य का, क्षमा का, करुणा का, दया का, यह भाव जिसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर धर्म के 10 लक्षण आ जाते हैं, वह व्यक्ति चाहे कोई भी युग हो, हर युग में यदि किसी भी युग में आता है तो वो अपने आप को मुक्त कर लेता है। और वही व्यक्ति मुक्त होता है जो क्या करता है? जो अपने अंदर के सट शत्रुओं को नाश करता है। अवतार का मतलब यही है कि ज्ञान आता है। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये ज्ञान है, और यही ज्ञान आपके जीवन में अवतारी पुरुष है। क्या है? यही ज्ञान आपके जीवन में अवतार पुरुष है। और कृपा ऐसे ही होती है। अब भगवान भी आएंगे ना तो आप खड़े होकर के थोड़ी कहेंगे कि मैं कर देता हूं तेरा काम, तू काम में घूम रहा है तो मैं तुझे निकालूंगा वहां से, तू पड़ा रहा, तू काम में निकलना मत। ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो भगवान कहेंगे कि भाई ये इस तरह से निकल जा, यहाँ पैर रख, यहाँ रख, कीचड़ में फंसे हुए तो यहाँ पर इसको आगे पकड़, रस्सी को पकड़ खींच, उसको आगे निकल है। तो कोई बताएगा ना, करना तो आपको ही है। आप मुक्त होना चाहते हो और दूसरा कोई कार्य कर दे, ये संभव कैसे? मजा आप लेना चाहते हो और कोई दूसरा मेहनत करे, तो ये होता है क्या ऐसा? मुक्ति का मजा तो बहुत है, पता है आपको। मुक्ति का मजा जो है इतना है कि कहते हैं कि जो आनंद क्षणिक सुख में होता है वही आनंद 24 घंटा बना रहता है। एक क्षणिक सुख के पीछे मनुष्य जो है पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, पता है आप लोगों को। एक क्षणिक सुख के कारण जो है मनुष्य पूरे जीवन को उसी के इर्द गिर्द घुमा के रखता है और पूरे जीवन को उसी में लगा के रखता है। और वही आनंद कहते हैं कि उससे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा जो है आनंद जो है जब परमात्मा का होता है तो व्यक्ति लीन रहता है, मदमस्त रहता है उसमें। और हमारे आत्मा का स्वरूप इसलिए कहा गया है सत्यचित आनंद। आनंद की अवस्था हमारी है। हमारी ऐसी अवस्था नहीं है काम में, क्रोध में, लोभ में। ये तो भटके हुए हम लोग हैं, इसीलिए हम अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं जा पाते हैं। हम लोग अपने ट्रेन के असली ट्रैक पे है ही नहीं है, दूसरे ट्रैक पे बह रहे हैं। हम लोग चल रहे, गाड़ी चल रही है बिना मतलब की, कहाँ जाएगी ये भी नहीं पता है। तो हमें इनसे बचना है, हमें दुष्ट जो विचार हैं, जो दुष्ट वृत्तियां हैं, इनसे बचना है। गीता को पढ़ना है तो इस दृष्टि से पढ़िए। मैं अवतारवाद नहीं बताना चाहता हूं कि अवतारवाद में आपका समय बर्बाद हो, आपका जीवन, अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाए। ये अमूल्य जीवन बार बार नहीं आता है। ज्ञान हर जगह से नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्ञान जो है ना हर जगह से नहीं मिलता है। कथाएं जरूर आप पढ़ लोगे, आनंद भले क्षणिक सांसारिक आनंद भले ले लोगे आप लोग, परंतु ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग आपको ये वास्तविक ज्ञान नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि वास्तविक ज्ञान बता दिया तो धर्म का नाश। अरे धर्म का नाश इससे नहीं होने वाला है, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इससे धर्म बढ़ेगा, लोग छिपाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश में साधु संत हैं या सन्यासी हैं या योगी हैं उनको नहीं पता है, यह ज्ञान पता है, परंतु क्यों नहीं बताते हैं? उनको कहीं ना कहीं अंदर भय है।
हाँ, आपने बात एक सही कहा कि दुकानें बंद होगी, परंतु ये सांसारिक दुकान बंद होने के कारण कितने लोगों का दुकान आप बर्बाद कर रहे हो, जीवन बर्बाद कर दे रहे हो। कितने 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, फिर भी इस मनुष्य जीवन को आप बर्बाद कर दे रहे हो अपने दुकान चलाने के लिए। कहाँ की मानवता है ये? इसको आप क्या कहोगे? मुझे तो बड़ा कभी कभी आत्मग्लानि होती है कि मैं देखता हूँ कि किसी गुरु के पास लाखों लाखों लोग ऐसे मतलब लगे हुए हैं और ऐसे फंसे हुए हैं कि मैं कहता हूँ कि इनका जीवन, सभी लोगों का जीवन मुझे लगता है कि गर्त में जा रहा है। बड़ा ग्लानि होती है उनको देख करके कभी कभी। और एक तो ऐसा होता है, अभी मेरी एक बात हो रही थी अंकित जी से, तो वो बोल रहे थे कि इतने लोगों का जीवन बर्बाद ही चल हो रहा है और अपना जीवन को कोई बनाना नहीं चाहता, अपने जीवन को कोई देखना नहीं चाहता है कि मैं किधर बह रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। और उनको लोग बताएंगे तो आपके पीछे नहीं आएंगे लोग। यदि आप ज्ञान की बात करोगे ज़्यादा तो आपके पीछे आना जाना छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ये तो ऐसा हो गया, वो कट्टर हो जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा बता दिया जाता है कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा है कि किसी की सुनना मत बुराई। ठीक है, हमारे बारे में कोई बुरा कहता है तो तुम उसका तुरंत वहाँ से भाग जाना, आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, सुनना ही मत। मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि अरे मेरा ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो जहाँ पे अच्छा ज्ञान मिलता है वहाँ पे सुनना आप जरूर आप सुनो। मेरे ज्ञान में यदि भी कोई त्रुटि हो तो आप उसमें तर्क वितर्क करना। ठीक है, वैसे अंधे भक्त होकर के मत अपनाना। मैं तो भाई बहुत पहले से मैं कहता हूँ कि यदि मेरे ज्ञान में यदि कहीं त्रुटि होती है, मैं आप लोगों को जो ज्ञान बता रहा हूँ, यदि उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आप निष्पंद हो, उसको मत अपनाना। आंखें मूंद करके किसी के प्रति श्रद्धा भाव मत रखना। आप लोग मेरे प्रति भी मत रखना। यदि कुछ गलत है तो उसको भी तुरंत काटना। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे आप जो लोग आए उनका जीवन बर्बाद हो। नहीं, आप मेरे पीछे आ रहे हो तो सही रास्ता मिलना चाहिए आपको। ठीक है, और कभी भी ज्ञान के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति इन चमत्कारों में के पीछे नहीं फंसता है। चमत्कार केवल भौतिक स्तर पे होता है, ध्यान रखिएगा। चमत्कारिक व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आत्मज्ञानी का स्तर चमत्कारी से ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, तो कभी भी जो ज्ञान होता है वो उस ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को लेने का प्रयास करिए, चाहे भले से ही समय लगे। आजकल के लोग भटकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सही रास्ता नहीं बताते हैं। कहते हैं कि ये मंत्र में दीक्षित हो जाओ। एक लोग आए मुझसे कहने लगे कि 2100 रुपया दिए हैं और मुझे दीक्षा मिल गई है और गुरुजी ने कहा है कि ये मंत्र का जप करते रहो। मैंने बोला और कोई एक्टिविटी? बोले किसी से सब हो जाएगा, एक साधो सब सधेगा। अब एक साधे सब सधे, इसका तात्पर्य बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ये कब होता है, किस कंडीशन में एक साधु सब जाता है? यह बहुत पहुंचा हुआ जो साधक होता है वही उसके साथ घटना